हेलो एवरीवन। होप सो आप सबको ये स्टोरी पसंद आ रही हो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड 13 AR एंटरप्राइज। आर्यन लैपटॉप में काम करते हुए राज से बोला, मिस खन्ना को बोली मेरे लिए कॉफ़ी लाएं। जी सर। इतना बोल राज थोड़ी दूर आ किसी को कॉल करता है, लेकिन दूसरी तरफ की बात सुन वो कॉल काट आर्यन से बोला, सर मिस खन्ना। उसने इतना कहा ही था कि आर्यन ने एक तीखी नजरें उस पर डाली, मानो उसकी नज़र कह रही हो, मिस खन्ना उन्हें सिर्फ मैं कह सकता हूँ। आर्यन की तीखी नजरें देख राज जल्दी से अपनी बातें ठीक करते हुए बोला, सर आई मीन मिस आव्या, वो अभी तक आई नहीं है। व्हाट? आर्यन अपनी वॉच देखता है जिसमें 10-15 हो रहे थे। सर क्या मैं पता लगाऊं मिस आव्या भी कहाँ है? कोई ज़रूरत नहीं है, आर्यन गुस्से में बोला। फिर लैपटॉप में तेजी से टाइप करते हुए बोला, वो ज़रूर अभी मेंशन में होगी आयुष के साथ। आर्यन का गुस्सा देख राज हिम्मत करके बोला, सर क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी लाऊं? नहीं, जाओ अपना काम करो। मैंने सबको बहुत छूट दे दी है, इसलिए सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। आर्यन गुस्से में बोला। उसका गुस्सा देख राज अंदर से कांप रहा था। वहीं राज को अभी तक कैबिन में देख आर्यन तेज आवाज में बोला, मैंने कहा जाओ। उसकी तेज आवाज सुन राज जल्दी से कैबिन से निकल जाता है। पुलिस स्टेशन। सबकी नजरों से बचाकर एक कांस्टेबल आव्या को चुपके चुपके लॉकअप के सामने ले आता है। वो धीरे धीरे दरवाजा खोल आव्या से बोला, देखो तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, जितनी बात करनी है कर लेना, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। आव्या अपने सर को हिला उस लॉकअप के अंदर दाखिल होती है। वो कांस्टेबल दरवाज़ा धीरे से बंद कर देता है। लॉकअप के अंदर रोशनी बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम एक दूसरे को देख ना सके। तभी उसने देखा कोई शख्स जमीन पर सोया हुआ है। वो धीरे धीरे उसके सामने जाती है। उस शख्स के पास पहुंच आफिया धीरे से नीचे बैठ उसके बालों को सहलाते हुए बोली, पापा पापा उठिए ना पापा, देखिए देखिए आपकी अम्मू आई है पापा। वो शख्स जो सोया हुआ था किसी का स्पर्श महसूस कर वो धीरे से अपनी आंखें खोल सामने देखते हैं और सामने आव्या को देख वो छत से उठकर बैठ जाते हैं। अम्मू। 1 महीने बाद उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। आव्या अपने पापा के चेहरे को ही देख रही थी। मिस्टर हेमंत खन्ना, जो एक नामी बिजनेसमैन थे जिन्हें फिट रहना पसंद था, उन्हें अपने चेहरे पर एक छोटी सी भी निशान पसंद नहीं थे, जिन्होंने एक आलीशान जिंदगी जी थी, लेकिन आज आज वो ऐसे जमीन पर सोए हुए थे जिन्हें अपने चेहरे पर एक भी निशान पसंद नहीं थे। आज उनकी बॉडी, उनके चेहरे पर हर जगह खरोच के निशान थे। ये देख आफिया रोने लगती है। वो छत से अपने पापा को गले लगा, रोते हुए बोली, पापा पापा। हेमंत जी भी अपनी बेटी को कस कर गले लगा लेते हैं। उन दोनों को आज बहुत दिन के बाद सुकून महसूस हुआ था। आव्या अपने पापा को गले लगा रो रही थी। हेमंत जी अपनी बेटी के बालों को सहला उसे चुप कराते हुए बोले, चुप हो जाइए अम्मू, प्लीज बेटा ऐसा रोते नहीं है। आव्या धीरे से अलग हो उनके चेहरे के निशान को छूते हुए बोली, पापा आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना पापा? नहीं बेटा, हम बिल्कुल ठीक है, और देखिए हम अब भी बहुत फिट हैं। हेमंत जी अपने हाथ को पकड़ लेते हैं जहां उन्हें हल्का हल्का दर्द हो रहा था। आव्या जल्दी से उनके हाथ को पकड़ सहलाते हुए बोली, आपको झूठ बोलना अभी नहीं आया ना पापा? नहीं बेटा, वो हम थोड़े बुरे हो गए ना, इसलिए थोड़ा दर्द कर रहा है। और आप यहाँ कैसे आई? हेमंत जी बोले। उनकी बात सुन आव्या बोली, आप सही कहते थे पापा, इस दुनिया में अब भी भले इंसान है जिन्होंने मेरी हेल्प की आपसे मिलने के लिए। आव्या बोली। आव्या की बात सुन हेमंत जी मुस्कुरा देते हैं, और बेटा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आव्या धीरे से बोली, पापा वो मैं कॉलेज नहीं जा रही, मैं जॉब कर रही हूँ। पर क्यों बेटा, और हमारी कंपनी? आव्या की बात सुन हेमंत जी बोले। आव्या यहाँ वहाँ देखते हुए बोली,
हमारी कंपनी ठीक है पापा। आव्या को यहाँ वहाँ देखते हुए देख हेमंत जी बोले, मैं आपका पापा हूँ बेटा, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, बताइए। आव्या गहरी सांस छोड़कर बोली, सब कुछ बिखर चुका है पापा, लेकिन लेकिन आप चिंता मत करें पापा, देखना सब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आव्या की बात सुन हेमंत जी कुछ कुछ बोल नहीं रहे थे। ये देख आव्या उनके हाथ को कस कर पकड़ के बोली, आप सुन रहे हैं ना पापा। हेमंत जी धीरे से अपने सिर को हाँ में हिलाते हैं। मैडम जी। वही कांस्टेबल दरवाज़ा खोलते हुए बोला, देखो तुम्हारा समय ख़त्म हो गया है, तुम प्लीज़ बाहर आ जाओ, वरना अगर किसी ने देख लिया तो मेरी नौकरी का सवाल है। उस कांस्टेबल की बात सुन आव्या अपने पापा को देख उन्हें आखिरी बार गले लगाकर बोली, पापा आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल के रहूँगी, आप बस अपना ध्यान रखिए पापा, प्लीज़। आप भी बेटा। आव्या लॉकअप से बाहर आ जाती है और आखिरी बार अपने पापा को देख वहां से बाहर निकल जाती है। हेमंत जी अपने बेटे को बाहर जाते हुए देख रहे थे। मेरी अम्मू की रक्षा कीजिएगा भगवान। पुलिस स्टेशन से निकलकर आव्या के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी, और वो मुस्कुराहट आए भी क्यों ना, आखिरकार उसने इतने दिनों बाद अपने पापा को जो देखा था। तभी उसकी नज़र अपने हाथ में पहने हुए घड़ी पर जाती है और समय देख वो जल्दी से ऑटो पकड़ एआर एंटरप्राइज के लिए निकल जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।